तोमर का नहीं मिला। एक बेटे की वीडियो को लेकर के बड़ा विषय बनाना चाह रहे हैं। मेरी बात अधूरी रह गई है। अरेस्ट हो गए, उस केस में अरेस्ट हो चुके हैं, इनको 10,000 करोड़ लेन देन की बात की गई। अरे तो लेन देन की बात तो हम भी बात कर लें, 2 लाख करोड़ की क्या बात करते हैं? एक बार जरा चंद्रमोहन जी का रिएक्शन ले लूं, फिर अमिताभ जी और प्रेम जी। आप ही बोल लीजिए, मैं छोड़ देता हूं। नहीं, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए, फिर चंद्रमोहन जी का रिएक्शन मुझे लेना, और राजकुमार पाल जी का फ्रेम बार बार जा रहा है। जी चंद्रमोहन, सिद्धार्थ जी कंप्लीट कर लीजिए। मैं हिमानी जी बस इतनी बात कह रहा हूं कि अगर देश में आज एक ऐसा नेतृत्व आया है जो पॉलिटिकल कमिटमेंट देश के सामने रख रहा है कि जहां जिस देश में आए दिन भ्रष्टाचार के मामले आते थे और कोई ऐसा सेक्टर नहीं था, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था, कोई देश में घटना नहीं थी जिसमें पैसा लूटा नहीं जाता था, आज अगर उसको रिप्लेस करके प्रगति के साथ, डेवलपमेंट के साथ, एक ऐसे मॉडल के साथ रिप्लेस किया गया है जो देश जिसको देख करके पसंद कर रहा है, आज 35 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। क्विक रिएक्शन, फिर मैं अमिताभ जी और प्रेम जी का रुख करूंगी। देखिए, सिद्धार्थ भाई की बातों के अंदर इतना बड़ा द्वंद्व आ गया। सिद्धार्थ भाई कहते हैं पॉलिटिकल कमिटमेंट है आपका, बीजेपी का पॉलिटिकल कमिटमेंट यह है कि विपक्ष को किसी भी तरह से खड़ा मत होने दो, और कोई भी बात हो विपक्ष के ऊपर चले जाओ। गोबर भी नहीं छोड़ा आपने, गोबर घोटाला, भ्रष्टाचार, बात यहाँ की होती है, और बात आपकी नेहरू, आपकी बात चली जाती है सोनिया जी के ऊपर, राहुल जी पे चली जाती है। अच्छा, क्यों नहीं जाएगी चंद्रमोहन जी? ये वही शख्स, ये कोई 12 से 20,000 करोड़ रुपए के जो कोल डिवीजन का घोटाला है, 3 बार राज्यसभा भी आप ही के द्वारा भेजा गया है। भारत जोड़ो यात्रा में अगर ये शख्स नजर आता है राहुल गांधी के साथ, तो ऐसे तो नहीं आ रहा होगा ना। अगर अखिलेश यादव जी की टीम में था तो ये भी कहा जा रहा है कि धीरज साहू दरअसल कांग्रेस पार्टी का एटीएम है। मानी जी, देखिए बार ये बात, मैं आपकी बात का विरोध करता हूं, बार ये कहना गलत बात है। ये जिम्मेवारी देश के प्रधानमंत्री की है। जिस हिसाब से उन्होंने टोल करा, उस हिसाब से उनको साक्ष्य प्रमाणित तंत्र के साथ मिलकर उस सच को देश की जनता के सामने ये भी बताना चाहिए कि साहू जी का पैसा कहाँ है, और साहू जी भी बताएंगे कि वो पैसा किसका और किस तरह से है। उसके साथ साथ जो 12,000 करोड़ रुपए और 20,000 करोड़ रुपए कोल डिवीजन का गैप हुआ, उसको भी सरकार बताए, और ठीक ईमानदारी के साथ एक नैरेटिव सिद्ध करे कि नरेंद्र तोमर के लिए जो वीडियो आया, जो साक्ष्य देने को तैयार था व्यक्ति कनाडा में बैठा हुआ, तो उसको दबाया क्यों गया? वो साक्ष्य आज तक सामने क्यों नहीं आए? अमिताभ जी तो पत्रकार हैं, लेकिन अमिताभ जी पत्रकार होते हुए एक पत्रकार की अवहेलना करना जानते हैं, लेकिन सच बोलना नहीं जानते हैं। अरे अमिताभ जी, अगर आप अपना रोल अदा करते हैं तो कोई भी राजनीतिक विशेषज्ञ अपना भी रोल अदा कर सकता है, तो इसमें चिल्लाना या उसको गलत कहने का कौन सा अधिकार आपका हो गया? अरे या तो आप और हम विषय पे बात कर रहे हैं, प्रमाणित नहीं कर रहे, तो उसके लिए गुस्सा करने की क्या बात है? आप तो पत्रकार हैं, और आपका सीधा ब्लेम नेहरू और राहुल जी पे चला जाता है। कभी वो इशारा भाजपा में भी कर दीजिएगा। हाँ। क्योंकि कलम लिखते समय तो कई बार भाजपा और भाजपा के शीर्ष नेताओं का नाम भी आता होगा। हाँ। तो वो आप क्यों भूल जाते हैं? उसे भी याद रखिए। मुझे आप बताइए, 12,000 करोड़ रुपए 20 लाख 32,000 करोड़ डिवीजन का घोटाला किसका था? पत्रकार नहीं है वो, क्यों हुआ? पर चंद्रमोहन जी, अगर आप मुझसे कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपने मेरे सवाल ढंग से सुने होंगे कि मैंने यहाँ पर सभी की बात यहाँ पर की, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिलेक्टिव अप्रोच कोई मैंने अपनाई है। अगर मैं बीच में क्योंकि सुन नहीं पाई थी आपको, अमिताभ जी को कह रहे हैं तो मैं आ रही हूँ, अमिताभ जी से रिएक्शन लूंगी। राजकुमार जी भी मेरे साथ जुड़े हुए, उनका फ्रेम बार बार आ जा रहा है। राजकुमार जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, पंखा चलाइए, लाइट चलाइए, चीन को जाता है, उधर अडानी, ना जाने किस किस का जिक्र आ जाता है। आज राहुल गांधी कुछ नहीं कह रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। संवैधानिक संस्थानों पर हमला करना कांग्रेस को बिल्कुल ही शोभा नहीं देता है। इनके कार्यकाल में 2005 से लेकर 2014 तक मनमोहन कार्यकाल में 1867 केसेस इन्होंने की थी, और इन्होंने 4,156 करोड़ की रिकवरी की थी। वहीं पे आज 8 साल के अंदर 3,010 केसेस हुई हैं। और सर आंकड़े छोड़िए सर, वो उस पर ऐसे हम आंकड़े लेके बैठेंगे तो दोनों तरफ से हो जाएंगे। पर ये बताइए कि कोई भी पार्टी हो, चाहे इधर बात कर लूं चाहे उधर बात कर लूं, कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है सर पार्टी द्वारा। कोई भी पार्टी हो, अभी हम नरेंद्र तोमर उनके बेटे की भी वीडियो की बात कर रहे थे, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है सर। कांग्रेस और राहुल गांधी कहां तक पहुंचते हैं ये मामले इस तरह से? लेकिन इनकी बीपी लो नहीं हो रही है। हाँ? जनता की बीपी लो हो रही है, लेकिन इनकी बीपी लो नहीं हो रही है। ये कांग्रेस पार्टी का ये हाल है। देश के संवैधानिक संस्थाओं के साथ खड़ा होना चाहिए कि सिर्फ मेरी पार्टी, तेरी पार्टी चलेगा। ये गलत व्यवस्था को बदलना चाहिए। आपके कार्यकाल में क्या हुआ? आपके मनमोहन सिंह ने भी कार्रवाई की थी,
1800 केसेस किए थे, आज यहाँ पे केसेस हुए 99,000 की वसूली हुई, ये भारत सरकार को गया है। और निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में खड़ा होकर कहा कि 15,000 करोड़ रुपए बैंकों को वापस दिए गए। तो ये देश के बैंकों को गया ना, किसी बीजेपी पार्टी को नहीं गया, किसी कांग्रेस पार्टी को नहीं गया। तो